हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमने यहाँ पे अपनी जो टॉप 1000 एमसीक्यू की यहाँ पे जो सीरीज़ जो स्टार्ट की थी उसका हम जहाँ पे पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट 2 को भी हम जहाँ पे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जहाँ पे करते हुए हम चलेंगे। तो आपको बता दें कि इन टॉप 1000 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी भारत की यहाँ पे जियोग्राफी से बनते हैं क्वेश्चन। और अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्टैटिक जीके में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे आपका हर एक टॉपिक इस 1000 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कवर हो जाएगा। और इस यहाँ पे 1000 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे गारंटी है 30 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के यहाँ पे एंड तक बने रहें। तो हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करते हुए यहाँ पे हम चलेंगे। तो यहाँ हमने पार्ट फर्स्ट में यहाँ हम 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे। अगर अभी तक आपने वो यहाँ पे पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट को यहाँ पे ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप इस आई बटन पर क्लिक कर भी उस पार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज का यहाँ पे पार्ट। तो आज हम यहाँ पे 26 से लेकर 50 तक के यहाँ पे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एट विच प्लेस गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे जगह में जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो दिया था, यानी अपना पहला जो उपदेश है वो दिया था। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे वाराणसी है, सारनाथ है, गया है और कुशीनगर है। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी जगह पे जो गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे सारनाथ में। तो यहाँ पे सारनाथ में यहाँ पे गौतम बुद्ध ने यहाँ पे अपना जो है वो फर्स्ट सरमन दिया था। इसके हम और एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे जब वो 42 ईयर्स के थे तो उन्होंने यहाँ पे अपना फर्स्ट सरमन जहाँ पे दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का यहाँ पे बॉर्न जहाँ पे कब हुए थे। तो ये यहाँ पे आपको हुए थे 563 BC में और ये हुए थे यहाँ पे लुम्बिनी गाँव में। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर यहाँ पे आता है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे अपने बताना है कि आपके यहाँ पे कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक होते हैं। और यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हुए चलना है और हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे ठीक होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है इन विच ईयर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड। तो यहाँ पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो यहाँ पे कब लड़ी गई थी। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 1524, 1525, 1526 या फिर 1527। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, तो इसमें होगा 1526। तो यहाँ पे 1526 में यहाँ पे पानीपत की जो है वो फर्स्ट यहाँ पे लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। और ये लड़ाई यहाँ पे किसके बीच में लड़ी गई थी, तो ये यहाँ पे लड़ी गई थी बाबर और यहाँ पे बताते हैं आपको ये लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ये लड़ाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की हुई थी। तो इसमें जो बाबर थे तो ये यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे मुग़ल रूलर से और जो इब्राहिम लोदी है ये लास्ट जो है ये तुर्क अफ़गान के रूलर थे। तो इसके बाद यहाँ पे मुग़ल रूल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और अगर हम बात करें तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वो कब हुआ थी, तो वो यहाँ पे हुई थी किसमें, वो हुई थी यहाँ पे 1656 में। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1556 में यहाँ पे 1556 में यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो कब हुई थी वो यहाँ पे आपको बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। तो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल डन। तो यहाँ पे कौन से साल में जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में। तो इसमें से आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे है 1905 में। तो 1905 में जो है वो यहाँ पे बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था और जहाँ पे पार्टीशन किस यहाँ पे गवर्नर ने करवाया था, यानी कि उस समय जो ब्रिटिशर का कौन सा यहाँ पे वाइसराय था तो वो था यहाँ पे लॉर्ड कर्जन। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को कराया था। तो उन्होंने यहाँ पे
बंगाल को डिवाइड कर दिया था ईस्ट बंगाल और यहाँ पे असम में। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन हो चुका था, यानी विभाजन हो चुका था 1905 में। और इसको कब रीयूनाइट किया गया, तो इसको रीयूनाइट किया गया था 1911 में। तो ये सभी फैक्ट्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। सभी फैक्ट्स को हम यहाँ पे साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, एट विच प्लेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो यहाँ पे कौन सी जगह पे जो है वो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ पे हुई थी। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, भारत में, यूएसए में, लंदन में या फिर रशिया में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे लंदन में। तो यहाँ पे जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पे लंदन में हुई थी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली हुई थी वो भी लंदन में हुई थी और जो थर्ड वाली हुई थी वो भी यहाँ पे लंदन में हुई थी। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हुई कब थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये यहाँ पे हुई थी 1931 में। फर्स्ट वाली हुई थी 1930 में और यहाँ पे थर्ड वाली हुई थी 1932 में। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसमें एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनता है कि इन तीनों यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस थी इनमें से तीनों कॉन्फ्रेंस में से जो कांग्रेस थी उन्होंने किस यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द नार्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो भारत का नार्थन मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे कौन सा है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे गुहार मोटा है, इंदिरा पॉइंट है, किबितू है या फिर इंदिरा कर्नल है। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा कौन सा, वो यहाँ पे होगा इंदिरा कर्नल। तो इंदिरा कर्नल जो है वो यहाँ पे जो है नार्थन मोस्ट यहाँ पे पॉइंट होगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुहार मोटा कौन सा होगा, तो गुहार मोटा होगा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें किबितू की, तो किबितू यहाँ पे कौन सा है, किबितू है यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे कौन सा है, वो है यहाँ पे साउथर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है व्हिच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। तो जो पेनिसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो वो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। वो है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, गुरु शिखर है, नीलगिरी हिल्स है या फिर अनायमुड़ी है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा अनायमुड़ी। तो अनायमुड़ी जो है वो पेनिसुलर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक है। हालांकि इस यहाँ पे पेनिसुलर प्लेट्यू को डिटेल में हम अपनी जियोग्राफी सेक्शन में यहाँ पे पढ़ेंगे। पेड्स बैच में यहाँ पे जियोग्राफी का हमने यहाँ पे बैच स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ पे हमारी जियोग्राफी सेक्शन वो हो चुकी है। तो यहाँ पे यूट्यूब पर भी हम यहाँ पे जल्दी ही अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो नायामुड़ी है। और अगर हम बात करें तो गुर शिखर यहाँ पे कौन सी है, तो गुर शिखर जो है वो यहाँ पे आपकी अरावली रेंज की जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट पीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरे यहाँ पे वर्ल्ड की जो है वो हाईएस्ट यहाँ पे पीक है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है विच इज़ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। आपके ऑप्शन है NH10, NH22, NH36 या फिर NH44। तो इसमें से आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें यहाँ से आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे कौन सा रहने वाला है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा NH44। तो NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा जो है वो नेशनल हाईवे है। तो ये यहाँ से कहाँ से लेकर है, तो ये यहाँ पे जम्मू से लेकर यहाँ पे श्रीनगर से लेकर यहाँ पे ये कन्याकुमारी तक है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 है जो हमारा है वो यहाँ पे है वाइस प्रेसिडेंट गेव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू हुम। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना त्याग पत्र जो है वो यहाँ पे किसे देता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को देता है, प्रेसिडेंट को देता है, चीफ जस्टिस को देता है या फिर लोकसभा स्पीकर को देता है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो उसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट को यहाँ पे देता है। और अगर हम बात करें तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो वो यहाँ पे किसे देता है, वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को ही देता है। और अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने देना हो तो वो यहाँ पे किसको देता है, वो यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर अगर चीफ जस्टिस को अपना यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो वो यहाँ पे किसे देता है, तो वो भी यहाँ पे वो प्रेसिडेंट को ही देता है। तो यह आपको यहाँ पे सब पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इंडिया अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री। तो जो जहाँ पे भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट को ऐड किया है उसका आइडिया यहाँ पे उसने कौन से देश से अडॉप्टेड किया है, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे USA आएगा, जर्मनी आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा या फिर UK आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे भारत ने द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट को यहाँ पे लिया है। तो ये भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहता है, जिसमें आपको यहाँ पे बताया जाता है या फिर पूछा जाता है कि यहाँ पे जे आइडिया यहाँ पे किससे लिया गया। जैसे कंकरेंट लिस्ट का हो गया, फिर लिबर्टी का हो गया, फ्रेटर्निटी का हो गया, CAG का हो गया। तो ये यहाँ पे आपको सब यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये हम यहाँ पे अपनी पॉलिटी सेक्शन में यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वो कौन सा है, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है जो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, यानी बिगेस्ट कौन सा है, तो बिगेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है यहाँ पे हमारा एशिया। तो यहाँ पे बिगेस्ट यहाँ पे हमारा एशिया जाता है। अगर हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा कौन सा है, तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में भी जो एशिया है वो यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर का यहाँ पे यूनिट क्या होता है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, पार्सेक है, एंगस्ट्रॉम है, कैंडेला है या फिर मोल है। तो इसमें से आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो यहाँ पे लाइट ईयर का यूनिट होता है। और अगर हम बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होती है, तो वो यहाँ पे बराबर होती है 10⁻⁻11 मीटर। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और बात करें तो पार्सेक यहाँ पे किसका यूनिट होता है, तो पार्सेक जो है वो यूनिट होता है यहाँ पे डिस्टेंस का। अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पे लाइट ईयर जो है वो यहाँ पे यूनिट उसका तो एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन लाइट ईयर जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे किसका होता है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस होता है कि एक ईयर में जो भी यहाँ पे लाइट जो है वो ट्रेवल करती है तो उसको यहाँ पे हम लाइट ईयर यहाँ पे बोलते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है, तो यहाँ पे 37 क्वेश्चन हमारा कहता है ए पर्सन शॉट बुलेट फ्रॉम राइफल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पे जब कोई पर्सन अगर कि अपनी राइफल से बुलेट को शॉट करता है तो वो यहाँ पे किसकी एग्जाम्पल होती है, तो न्यूटन के कौन से लॉ की वो यहाँ पे एग्जाम्पल होती है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। वो यहाँ पे फर्स्ट लॉ आएगा, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या फिर कूलम्स लॉ। तो इसमें से आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें से आपके जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा न्यूटन का तीसरा लॉ, जो कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब आप किसी यहाँ पे राइफल से यहाँ पे बुलेट शॉट करते हैं तो आपको यहाँ पे फोर्स लगती है कहाँ पे, पीछे की तरफ। तो वही यहाँ पे आपका एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन का यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे बनती है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है और कूलम लॉ यहाँ पे क्या कहता है। तो ये यहाँ पे हम सब साइंस सेक्शन के अंदर यहाँ पे कवर करते हुए यहाँ पे हम चलेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। तो वो यहाँ पे कहता है फ्रॉम विच प्लेस झेलम रिवर ओरिजिनेट। तो यहाँ पे जो झेलम नदी है वो यहाँ पे कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो आपके सामने यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी जगह से ओरिजिनेट होती है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तिब्बत, डोडा, श्रीनगर या फिर अनंतनाग। तो इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना है कि यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा राइट आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा अनंतनाग। तो अनंतनाग यहाँ से जगह से यहाँ पे झेलम नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग के जो वेरीनाग स्प्रिंग है तो वहाँ से यहाँ पे झेलम नदी जो है वो यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। अगर हम और बात करते हैं तो झेलम नदी यहाँ पे ओरिजिनेट तो यहाँ पे अनंतनाग से होती है, लेकिन ये यहाँ पे बहती कहाँ पे है, यानी कि ये फॉल कहाँ पे करती है, तो ये यहाँ पे आगे जाकर यहाँ पे इंदुस नदी से यहाँ पे मिल जाती है और इंदुस नदी जो है वो यहाँ पे अराबियन सी में जाकर गिर जाती है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ओरिजिनेट का भी और यहाँ पे फॉल का भी।
तो जो है यहाँ पे हमारा 38 क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 है विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो यहाँ पे सिटी ऑफ टेम्पल्स जो है वो किस सिटी को यहाँ पे कहा जाता है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे जम्मू आएगा, सांबा आएगा, किश्तवाड़ आएगा या फिर डोडा आएगा। तो इसमें से आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा जम्मू सिटी को। तो यहाँ पे जम्मू सिटी को जहाँ पे सिटी ऑफ टेम्पल्स जो है वो यहाँ पे कहा जाता है। तो ये बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है। ये यहाँ पे आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, वो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे कहता है साउंड कैन नॉट पास थ्रू। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो साउंड है वो यहाँ पे किस में जो है वो पास यहाँ पे नहीं करती। तो यहाँ आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। स्टील आएगा, वाटर आएगा, एयर आएगा या फिर वैक्यूम आएगा। तो इसमें से आपको यहाँ पे बताना है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे वैक्यूम। तो जो साउंड है वो यहाँ पे वैक्यूम से यहाँ पे पास नहीं करती। तो ये आपकी स्टील, वाटर और एयर में ये पास कर जाती है। अगर हम और बात करते हैं तो अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं कि वो स्पीड ऑफ साउंड है वो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो किस में होती है इन 4 ऑप्शन में से, वो जहाँ पे आएगा किस में, वो जहाँ पे आएगा स्टील में। तो यहाँ पे स्टील में जो है वो यहाँ पे साउंड जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कहता है द एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसको यूज्ड किया जाता है यहाँ पे सोलर सेल यहाँ पे बनाने के लिए। तो जहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं वो है यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, कॉपर आएगा या फिर सिलिकॉन आएगा। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से यहाँ पे किस एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है सोलर सेल्स बनाने के लिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा यहाँ पे सिलिकॉन। तो यहाँ पे सिलिकॉन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है और ये यहाँ पे कहता है ब्लड प्रेशर इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो ब्लड प्रेशर को यहाँ पे किससे यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है एड्रेनल ग्लैंड, थायरोस्लेक्टम, थायराइड ग्लैंड या फिर गॉल ब्लैडर। तो इसमें से यहाँ पे आपको बताना है कि सही आंसर यहाँ पे क्या है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड। तो ये यहाँ पे इससे यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। अगर हम और बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए यहाँ पे 120/80। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है। तो यहाँ पे कहता है पोलियो इज़ कास्ड बाय। तो यहाँ पे पोलियो जो है वो यहाँ पे किससे होता है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है या फिर इंसेक्ट है। तो इनमें से यहाँ पे किसकी वजह से जो पोलियो बीमारी है वो यहाँ पे हो जाती है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा वायरस से। तो वायरस की वजह से जो है वो यहाँ पे पोलियो जो है हो जाता है। बाकी यहाँ पे किस वायरस से होता है ये यहाँ पे हम बात करेंगे जब हम यहाँ पे साइंस सेक्शन में इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। तो यहाँ पे कहता है संतोष ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो यहाँ पे जो संतोष ट्रॉफी है वो यहाँ पे किस खेल से संबंधित है। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है या फिर बैडमिंटन है। तो इसमें से यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से जो है वो यहाँ पे संतोष ट्रॉफी किस यहाँ पे खेल से संबंधित होती है। तो यहाँ पे इसमें जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा फुटबॉल। तो जो संतोष ट्रॉफी है वो यहाँ पे फुटबॉल से यहाँ पे संबंधित होती है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रॉफी से रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है। तो यहाँ पे कहता है हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन था। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राधा कृष्ण आएगा, वल्लभ भाई पटेल आएगा, मोरारजी देसाई आएगा या फिर जाकिर हुसैन आएगा। तो इसमें से आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला यहाँ पे मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है वो कौन था। तो उसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो जहाँ पे आएगा जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो थे वो यहाँ पे भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। अगर हम और बात करें तो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट वो कौन थे वो यहाँ पे आपको बताना है। तो वो थे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो थे यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों को पता भी होगा, वो थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। अगर हम और बात करें तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे यहाँ पे राधा कृष्ण। तो ये आपको पता होना चाहिए सभी फैक्ट्स के बारे में। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है।
तो यहाँ पे कहता है विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे लार्जेस्ट लेक जो है वो कौन सा है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पुलिकेत लेक है, चिल्का लेक आएगा, वुलर लेक आएगा, या फिर मानसरोवर लेक आएगा। तो ये इसमें से आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा वुलर लेक। तो वुलर लेक जो है वो भारत का सबसे लार्जेस्ट लेक है। और ये यहाँ पे जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी जो है वो भी यहाँ पे वुलर लेक ही आएगा। अगर हम और बात करते हैं तो चिल्का लेक जहाँ पे कौन सी स्टेट में है, ये भी यहाँ पे आपको बहुत बार पूछा जाता है। तो चिल्का लेक जो है वो यहाँ पे है उड़ीसा में। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये पढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। वो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द थीम ऑफ योगा डे 2021। तो यहाँ पे योगा डे यहाँ पे मनाया गया 2021 में, उसकी यहाँ पे थीम यहाँ पे कौन सी रही। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, योगा एट होम, योगा फॉर वेलबींग, योगा फिटनेस ट्रिक, या फिर योगा बार फिटनेस। तो इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे सही ऑप्शन जहाँ पे कौन होगा। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो जहाँ पे आएगा योगा फॉर वेलबींग। तो ये यहाँ पे इस साल की यहाँ पे थीम रही है। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे योगा दिवस जो है वो यहाँ पे कब मनाया जाता है, तो वो यहाँ पे मनाया जाता है 21 जून को। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी फैक्ट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यहाँ पे हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इटली है, सिडनी है, टोक्यो है, या फिर जिनेवा है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे WHO का कहाँ पर है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा जेनीवा। तो जो जेनीवा में जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, वो यहाँ पे हमारा क्या कहता है, वो यहाँ पे कहता है बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OMR। तो जो OMR है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्किंग रीऑर्गेनाइज, सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्कर रिकॉग्नाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्कर रीऑर्गेनाइज, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्टिकल मार्किंग रीडर। तो इसमें से आपको बताना है कि आपका यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ऑप्टिकल मार्कर रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही रहने वाला है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम आप क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे क्या कहता है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज इन MS वर्ड। तो जो यहाँ पे MS वर्ड होता है कंप्यूटर में, तो उसका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे क्या रहता है। तो आपके ऑप्शन है 11, 13, 15 या फिर 17। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो जहाँ पे आएगा 11। तो जो यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, यानी आप जो भी टाइप करते हो, जैसे आपने टाइप किया यहाँ पे फ़ॉन्ट को, तो इसका यहाँ पे कितना लिखने का जो साइज़ रहेगा वो यहाँ पे कितना रहेगा, तो वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहता है, यानी जो पहले ही यहाँ पे कंप्यूटर में होता है तो वो यहाँ पे होता है 11। तो दोस्तों ये थे आपके आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कवर किए, वो थे यहाँ पे 25 से लेकर 50 तक। आई होप आप सबको यहाँ पे पूरा यहाँ पे पता चल गया होगा कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सीरीज़ कंटिन्यू रहें तो इस वीडियो को यहाँ से ज़्यादा से लाइक करें और शेयर करें, और यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। तो फ़िलहाल इस पार्ट में इतना ही। और अगर अभी तक आपने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप यहाँ पे इस पार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।